इस समय एक मुद्दा बड़ा गर्माता जा रहा है फैमिली आईडी को लेकर। फैमिली आईडी के अंदर सभी के सभी लोगों की इनकम को बढ़ा दिया गया और कुछ लोगों की इनकम को घटा दिया गया। इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। लंबी लंबी कतारें इस समय हिसार के एक सरकारी कार्यालय के अंदर, तो अच्छी तरह वो भी बताऊंगा कहाँ पर खड़ा हूँ। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। फैमिली आईडी को लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान हो चुके हैं। अधिकारीगणों की तरफ से कार्य तो किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं पोर्टल वगैरह बताया जाता है, कभी नेट स्लो चलता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से अगर बात करूँ, जो मौजूदा सरकार है जेजेपी वर्सेस बीजेपी गठबंधन सरकार, उनकी तरफ से एक बात कही गई थी कि फैमिली आईडी ही आपके लिए सुनिश्चित है। सबसे बड़ा आपका अगर बात करूं, वेरिफिकेशन कार्ड जिसे कहा जाता है, पर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं। अब इन जनता का क्या कसूर है? ये टैक्स भी देती है, ये वोट भी डालती है, इन्हें बोलने का अधिकार भी है, पर ऐसे हालातों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति पिछले 10 दिनों से चक्कर काट रहा है, कोई व्यक्ति 4 से 5 घंटों से। हालात बद से बदतर है। डेस्क की अगर बात करूँ, जो यहाँ पर कंप्यूटर के लिए एक व्यक्ति बिठाया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक खिड़की खुली है बिल्कुल ठीक सामने। अब इतने व्यक्ति हैं, खिड़की है क्या, तो सोचिए कितनी देर में नंबर आएगा। ऊपर से कभी कभार ये भी कह दिया जाता है कि नेट स्लो चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा समय लगेगा। इस समय परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए सौर ऊर्जा ऑफिस के बिल्कुल पीछे हेल्प डेस्क पर जाएं। ये हेल्प डेस्क है ना, जो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को परेशान कर चुका है। हेल्प डेस्क बनाया क्यों जाता है? लोगों की सुविधा के लिए। भाई साहब कितनी देर से यहाँ खड़े हो? अभी आए हो? सवेरे 10 बजे खड़े। क्या लगता है नंबर कब तक आ जाएगा आपका? आ जाएगा 10 मिनट में घड़ी के? ना को नहीं आओ जी, नहीं आएगा। 10 बजे तक का नहीं आया जी, कैसे आवा जी? लग रही है। सुबह 10 बजे खड़े हैं। कहाँ से आए हो? मिंगनी खेड़ा गांव से। बिंगनी खेड़ा गाँव से? हाँ जी। तो क्या एक बार बताइए, गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं बनाई सरकार की ओर से? 3 बार रिक्वेस्ट डलवा दीजिए, अभी तक इसकी फैमिली आईडी इनकम कम नहीं हुई है। मैंने 3 बार डलवा दी है। कितनी बढ़ा दी आपकी? मेरी जी सारी 1 लाख भी इनकम को नहीं 5 लाख दिखा रखी है। 5 लाख? हाँ जी। प्लस कभी कमाते हो 5 लाख है? मैं तो नहीं कुछ, मैंने 2.5 लाख रुपये दे जाओ साल के, मैं तो मतलब डाल कर दूंगा ये फैमिली आईडी को इनकम करवाने की। कितना समय लगता है? आइडिया बताओ, क्या लगता है कितने देर में समाधान होगा आपकी समस्या का? तो मेरे ख्याल में शाम तक को नहीं हो जी। तो चलते हैं थोड़ा सा अंदर भी एक बार। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। फिलहाल कुछ अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे भी बातचीत करने का एक बार प्रयास जरूर करूँगा। पर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक हेल्प डेस्क बनाया गया है लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए। तो चलते हैं इस समय लाइव, जितने भी लोग देख पा रहे हैं शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर एक बताइए, क्या कुछ नेट में भी कोई समस्या आ पा रही है कि जितने भी लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई नेट में दिक्कत हो या स्लो चल रहा हो? नहीं, नेट में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो एक व्यक्ति की अगर बात करूँ, आइडिया लेकर चले तो कितना समय लग जाता है ठीक करवाने में फैमिली आईडी? वो ये देखना पड़ता है कि भी उनका एक्सक्लूजन में तो नहीं आया हुआ। अगर एक्सक्लूजन में आया हुआ है, फिर उनकी ग्रीवेंस डलेगी। ग्रीवेंस के आधार पे फिर वो चंडीगढ़ से फॉरवर्ड होगी। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि भी उनका होगा या नहीं होगा। अगर किसी का 9,000 से ज़्यादा का बिजली का बिल है, एक्सक्लूजन में वो दिखाएगा, हम उसकी ग्रीवेंस लगाएंगे। ग्रीवेंस लगाने के बाद ये लगेगा कि भी उसका मीटर नंबर और वो दोनों चीज़ दिखाएगा उसके अंदर, अकाउंट नंबर। अगर वो सही है, फिर तो उनका बिजली का बिल जो है 9,000 से ज़्यादा का आया हुआ है, तब उसका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर वो कहता है कि भी ये बिजली का मीटर मेरा गलत है, मेरा इतना बिल नहीं है, फिर उसकी ग्रीवेंस लग जाएगी। फिर वो बिजली बोर्ड से चेक होगा कि भी उनके मीटर पे, उनके नंबर पे किसका मीटर अटैच है। वो डाटा फिर मिसमैच जो हो रखा है वो दुरुस्त हो जाएगा। सर आईडी अगर बात को मान लीजिए, जैसे कि कोई आईडी ठीक करवाने के लिए आपके पास आता है, कुछ बताया जाता है कि फ़ोन कॉल भी आती है, कितने दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति के पास मोबाइल कॉल चली जाती है? सेक्टर कमेटी के अंदर जो आता है, सेक्टर कमेटी में जैसे अलग अलग बंदे हैं, वो उनके पास बंदे का कॉल करते हैं, तो अमूमन तीसरे या दूसरे तीसरे दिन उनके पास कॉल पहुंच जाती है। तो फिलहाल क्या कुछ लगता है कि कहने की सरकार का थोड़ा सा कुछ करना लोगों पर, जनता पर भारी पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। समस्या है ना लोगों को? समस्या तो देखो, जो कर रहे हैं उनके साथ भी है, जो वेरीफाई कर रहे हैं उनके साथ भी है, और जो लोग करवा रहे हैं उनके साथ भी है। एक्चुअल में क्या होता है कि भी लोग अपनी असलियत बताते नहीं है कि भी वो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ फिर शो होता है कि भी वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। जब उनको बता दिया जाता है कि हाँ भैया आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई है, फिर वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि शायद लड़के ने भर रखी होगी। एक्चुअल बात वो नहीं बताते हैं। एक्चुअल बात तो वहाँ से बताऊँ। कितने लोग आपके पास फिलहाल आ पा रहे हैं? हैं लगभग 200-250 के करीब हैं बंदे, 200-250 आ जाते हैं। धन्यवाद सर। ओके। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय हिस्सा
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बिहार से हरियाणा तक जितने भी लोग लाइव देख पा रहे हैं, कितने समय से खड़े हो जी यहाँ? सर मैं पिछले 2-3 महीने से चक्कर काट रही हूँ इधर, वही नहीं चक्कर अब काट रहे हो आप? फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो रखी है। ज़्यादा हो चुकी है तो क्या कुछ कहा जाता है यहाँ पर आने पर? यहाँ कभी बोलते हैं कि हफ्ते के बाद हो जाएगी ठीक, फिर आती हूँ फिर नहीं होती, फिर कभी बोलते हैं कि महीने के बाद, कभी 10 दिनों के बाद। ठीक है, और एक हुई बात अभी है, तक। जो आपके आसपास CSC सेंटर है, आप वहाँ से भी काम करवा सकते हैं? सर वहाँ से तो सिर्फ रिक्वेस्ट डलवाई जाती है, उसके बाद भी नहीं होती। बहुत बार डलवा चुकी मैं। डलवा चुके? कहाँ से आए हो? आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। आप कहाँ से आए हो जी? महावीर कॉलोनी। महावीर कॉलोनी। पहली बार आए हो? 2-3 चक्कर कट चुके हैं? 5-6। 5-6? मैं कम बोल गया। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। नहीं। सो काफ़ी सारे सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। सरकार जिस नीति को लागू करती है, लागू क्या सोच समझ कर करती है या आंखें बंद कर कर कि रूल निकाल दिया जाए, जो होगा बाद में देखेंगे। उस रूल का क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर? और इस समय लंबी लंबी कतारें फैमिली आईडी में अपने इनकम को ठीक करवाने के लिए लोगों की समय देख पा रहे हैं। ये वही जनता है जिन्हें खट्टर साहब को उस ओहदे तक पहुँचाया है। वोट डालते हैं भाई साहब? हाँ जी सर। कहाँ से आए हो? आज़ाद नगर से। आज़ाद नगर। हाँ जी। पहली बार आए हो या 3-4 चक्कर लग चुके हैं? मेरा सर आज 7वां-8वां चक्कर है। 7वां-8वां? हाँ जी। जब पहली बार यहाँ पर आए थे, मुलाकात हुई? मुलाकात हुई थी सर, इन्होंने वहाँ विधानी डॉक्टर के पास भेजा था, लेकिन वहाँ से जो जवाब मिला था, बोले आपकी वेरीफाई हो जाएगी इनकम, वो फैमिली आईडी। लेकिन उसके बाद मैं 2-3 बार ये आ चुका हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने लग रहा सर। तो यहाँ पर भी क्या रिक्वेस्ट डाली जाती है, क्या कुछ करते हैं? सर ये पता नहीं, चेक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं आपके पास मैसेज आ जाएगा, फ़ोन आएगा। कोई मैसेज नहीं आता, ना कोई फ़ोन आता। ताऊ जी कहाँ से आए हो? रायपुर से जी। रायपुर से? हाँ जी। क्या करवाने? ये फैमिली आईडी जी, इसमें 5 लाख की वो दिखा रखी है इनकम। मैं रिटायरमेंट दिखा रखा हूँ। अच्छा। जबकि मैं बकरी चराता हूँ। कहाँ से रिटायरमेंट दिखा रखा है? सरकारी? क्या नहीं, हाँ सरकारी नौकरी से। ताऊ जी आप तो राजी होना चाहिए, पेंशन वाले बंदे हो गए आप। नौकरी कर ही नहीं, पेंशन तो खाओगे। अब बेटे मेरे को पेंशन तो नहीं मिल रही, मैं क्यों धक्के खाऊं जो मेरे को पेंशन मिले? तो परेशानी होती है आने जाने में? बड़ी भारी होती है जी। सरकार सोचती है कि लोग गांव से भी आते हैं, फ्री में आते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं जी, भाड़ा लगता है, 20 रुपये लगते हैं जी। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि वीडियो को शेयर करें। हरियाणा सरकार से कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का मकसद और आप तक पहुंचाने का मकसद बस इतना सा है कि जनता को वास्तव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली आईडी को लेकर लोगों की इनकम इतनी बढ़ा दी गई है, अब लोग करे तो करे क्या? जो व्यक्ति ये जो नंबर दे रखे हैं इन्होंने, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन। ये सिर्फ नाम के हैं। मैंने 3 बार करवाए, ये रहा आपके सामने। अच्छा। गांव में जो बैठे हैं ना, द्वेष भावना से काम करते हैं, बढ़ा के और दे रहे हैं। अच्छा। गांव में जाके सर्वे नहीं करते, यहाँ बैठे फ़ोनों पे सर्वे करते हैं। अच्छा। फ़ोन पे कोई पता लगता है? ठीक है, क्या कहते हैं? मैं नहीं क्या बोलते हैं जब आपकी बात हुई ये होगी कोई आपके कर्मचारी के सामने है साथ? ना, बोलते हैं तो वो ये मेरी पहले 60,000 दिखा रखी अच्छा थी। जी। अब आपकी दिखा रखी है लाखों में? नहीं, ये तो अभी दिखाई है लाखों में। ये भी वो 60,000 है, ये पहले की। अच्छा। अच्छा, बीच में ये 1 लाख की कर दी जी। अच्छा। ये 1 लाख कर दी। बढ़ोतरी कर दी मतलब? हाँ जी। ये अच्छी तरह एक बार दिखा दीजिए कि भाई ये देख पा रहे हैं। हाँ, 60,000 से सीधा 1 लाख 60,000 की। कभी ऐसा तो नहीं भाई साहब की कमान लगी हो ज़्यादा? हाँ, फिर वो मैं तो नहीं कमाता, मैं तो कहता हूँ निमंत्रण देता हूँ गाँव में आके चेक करो आप। तो एक बात बताओ, जो नीति लागू की गई है, जो सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए, क्या आदेश सही है वैसे? ना सही नहीं है जी। और ये देखो, ये और देखो जी, 1,40,000 कर दिए। 40,000 मतलब 40,000 और क्या बढ़ा चक्कर है? दिया। 40,000 ऊपर क्यों कमाते हो? और बढ़ा दिया। 60 थे तो 1 लाख तक पहुंच गए, 40,000 का शतक मारा, फिर 40 पर कमा मैं लिया। किसी को चैलेंज देता हूँ, 60,000 रुपये सालाना दे दो मेरे को, ठीक है जी, बाकी सारे रख लो। कहाँ से आए हो जी? गड्डी जी। सर मैं तो गांव पीरवाड़ी से आया हूँ। पीरवाड़ी से? हाँ जी। पहले बात तो बताओ जी, फ्री आए हो किराया लगता है? देखो किराया लगता है। और सरकार सोचती है कभी फ्री आते हैं व्यक्ति? नहीं, 1 घंटा लाइन में लगो, बस भी रुकती भी नहीं है। पीछे से भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ और सवारी होती है, तो बहुत बसें निकल जाती हैं। 2 घंटे तो आने में लगे हैं जी। दिक्कत परेशानी होती है आने जाने में? परेशानी तो फिर आपको और बात बताता हूँ जी। जो सरकार ने ये कह दिया कि 1,80,000 रुपये, 1 मिनट बाद सुनो, टाइम भी लगता है, मजदूर। सरकार ने ये कह दिया कि 1,80,000 वाला जो है वो बहुत रईस आदमी है। अच्छा। जिस परिवार के अंदर 4 या 5 मेंबर हैं और एक मेंबर 15,000 रुपये कमा भी रहा है, तो उसके अंदर उसका घर का खर्च भी है, किराया भी है, दुख दारू भी है, बीमार भी है, बड़ों की सेवा भी करनी है, रिश्तेदार में भी आना जाना, पूरा घर चलाना भाई साहब। पूरा घर चलाना, कल को बच्चों की शादी भी करनी है। अगर 1,80,000 से ऊपर उसके अगर 10-20,000 ऊपर उसको बहुत बड़ा समझते हैं, तो सारी उसकी फैसिलिटी खत्म कर देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया।
एक सब कुछ काटो। और जो बिजली का बिल है 9,000 रुपये का, वो तो बेचारा 9,000 रुपये दे रहा है, ले थोड़ा नहीं रहा है वो, उसके भी काट पीट दिए। बोले इसका राशन भी काटो और आयुष्मान पत्र वो भी इसका काटो, सब कुछ कर देते हैं। और मेरा देखो, एक छोटा सवाल था। हाँ जी बोलो। बड़े बड़े नेता जो कुर्सियों में बैठते हैं, जनता बिठाती है, वो भी कमाते होंगे वैसे तो बैठ के? बहुत कमाया, उनका लिस्ट में आता नहीं है, नाम ही नहीं आता, उनका नाम ही नहीं आता कितना कमाया कितना नहीं कमाया। ये देखो अब मैं कुछ सबूत के साथ देता हूँ। ये मेरी वाइफ का पैरालाइज का सर्टिफिकेट है 70% का पैरालाइज है। 10 साल से ये पड़ी है जी, खाट पे पड़ी 10 साल की। और मैं दिन रात उसकी सेवा करता हूँ। अब 2 दिन से कोई लेटरिन नहीं आई। और सुबह मैं सोचा, बहुत परेशान था रात को, मगा अब तो निमा करना पड़ेगा इसको। और बिस्तर के अंदर उसकी लेटरिन आ गई 6 बजे। उसकी मैंने फिर सफाई करी, नवाया धोवाया उसको, खुद के हाथ साफ़ करे, उसको तैयार करके फिर मैं यहाँ आया, मैं ठीक करवाऊँ। इसकी देखो उन्होंने 1,40,000 रुपये मेरी पत्नी की बना रखी, जबकि बेड की पड़ी है। ये देखो। अब खट्टर साहब अगर वीडियो को देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दर्द क्या है अंदर का वैसे? हम तो ये कहना चाहिए, खट्टर साहब ने जितने कानून किए हैं सब के सब गलत हैं। ये गरीब के हक में नहीं है, अमीरों के हक में है सारे। अगली बार वोट सोच समझ के डालोगे? बिल्कुल सोच समझ के 1000 बार सोचेंगे, एक बार भी नहीं 1000 बार सोचेंगे किसको वोट डालना है। गाँव से आए हो जी? मैं चंदन नगर से आए सर। चंदन नगर से? हाँ, यो मैं देखो मेरा आदमी BS फेर हो रहा, डेढ़ी मुद्री करा, वो भी भरिया तक रखे ने। और किराए से मकान में बैठे हम। विडो पेंशन दिखा रखी है उन्होंने 18,000 पर महीना। अच्छा, 18,000 पर मंथ दे दो, 18,000 पर मंथ दे दो। कौन सी गवर्नमेंट है जी जो 18,000 पर मंथ, अगर बात को हर महीने 18,000 रुपये विडो पेंशन देती है? ये विडो पेंशन दिखा रहा है 18,000 पर मंथ दिखा रहा है, 2.5 1,80,000 से 2.5 लाख मम्मी की है। विडो पेंशन है और पेंशन इन गवर्नमेंट पेंशन दिखा रखी है। जो आगे कौन यहाँ पर अभी तो बुरे होगी हमारी, कद इलेक्शन आवा कद और अभी क्या करा। लेकिन ये देखो आप, ये मेरी पत्नी का नाम है, 1,40,000 दिखा रहा है, बेड पे पड़ी है वो, ये उसका सर्टिफिकेट है बेड, जो बेड पे पड़ी है, विकलांग है। काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के कारण जनता को भुगतनी पड़ रही है। नीतियां ऐसी लागू कर दी जाती है बगैर सोचे समझे कि जिसके बाद जनता खामियाजा भुगतेगी। जनता बताएगी क्या वो नीति सही थी या फिर गलत। अगर हो सकता है तो पहले मीटिंग कर लीजिए जनता के साथ, फिर लागू कीजिए। और ये लंबी कतारें इस चीज़ का सबूत है। एक बार दूर तक अंकित भाई दोबारा से कैमरा घुमा दीजिए, ये सबूत है आपके आगे जो आपने फैमिली आईडी को लेकर कहीं ना कहीं जो अंदर की तरफ से एक कंप्यूटर के माध्यम से अपडेट किया है अपने आप को, अपने सर्वे को, अपने डाटा को, जिसके बाद लोग लिपट गए उस डाटा के अंदर। और डाटा के अंदर लिपटने के बाद परेशान है, दुखी है, बेहाल है। दूर दराज के इलाकों से आते हैं। कुछ लोगों के घर में तो एक व्यक्ति है कमाने वाला, कुछ के घरों में बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से, उसके अलावा कुछ भी सोर्स नहीं कमाई का। सो ये हालात हो चुके हैं। शेयर करते रहे, जनता दूर तक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास जरूर करे।